व्हाट्सअप माई टू फैमिली, माय नेम इज़ नितिन, यू आर वाचिंग दिस ट्रैवलिंग बाइसेप्स। आज हम पधारे हैं अंकाई टंकाई किले पे। आज मेरे साथ है हर बार की तरह मिस्टर रोहन जी। यो चलो लेट्स गो। एक्चुअली बहुत टाइम हो चुका है, देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। हिंदुस्तान के पश्चिम में सातमाला रेंज के हिल्स में बसा हुआ ये विशालकाय अंकाई और टंकाई दूर से इतना भव्य और दिव्य, मजबूत और भक्कम तटबंदी वाले किले पे आज हम जा रहे हैं। अंकाई और टंकाई है तो ये दो अलग अलग किले, परंतु आज भी उसी शान से खड़े हैं एक दूसरे के सामने। भौगोलिक दृष्टिया अगर देखा जाए तो मनमाड़ जंक्शन से ये किला बहुत ही पास में है। इस भव्य और दिव्य किले का निर्माण देवगिरी के यादव इन्होंने किया था। इस किले की जो रचना है, इस किले का जो निर्माण किया था वो औरंगाबाद और सूरत के व्यापारी मार्गों के लिए नियंत्रण रखने का और उनकी देखरेखी करने के लिए इस किले का निर्माण तब किया गया था। अगर बात करें इस किले की हिस्ट्री की तो 1635 में मुगल सल्तनत के शाहजहां के जनरल खान खनन ने इस किले के कमांडर को लालच देके इस किले को जीत लिया था। 1752 में भालकी के तह के अंतर्गत मराठा साम्राज्य में ये किला बाद में मराठा एम्पायर में शामिल हो गया था। बाद में 1818 में इसे ब्रिटिशों ने जीत लिया था। इस किले पे अगस्त्य मुनि का आश्रम, ब्राह्मणी और जैन लेनी का जो अस्तित्व है उससे इनका प्राचीनत्व सिद्ध होता है। इस किले को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं, परंतु दोस्तों हम पहुँचे ही 6 बजे थे, तो मैक्सिमम जितना एक्सप्लोर हो सके हमने उतना एक्सप्लोर किया है। अगर बात करें इस किले की जो रचना की गई है और ये किला जिस तरह से आज सुरक्षित और एक भक्कम तटबंदी लेके खड़ा है, शायद ही कोई किला महाराष्ट्र में इतनी सुरक्षित और भक्कम तटबंदी वाला कोई किला महाराष्ट्र में होगा। किले के बेस कैंप पे पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 6, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसे पार किया जाए दौड़ के। इसलिए दोस्तों हमने मैक्सिमम जितना दौड़ लगाई इस किले पे, आज तक इतनी दौड़ कोई किले पे नहीं लगाई, क्योंकि 6 से 7 बजे हमें पता था कि पूरा ये किला अंधेरे में जाने वाला है। अंकाई और टंकाई किले को जाने के लिए जो मेन एंट्रेंस है वो है तो एक ही, और 1.5 मिनट में ही हम टंकाई किले के जो लेनिया थी वहाँ पे पहुँच चुके थे। बट लेनिया सारी कोविड के रीज़न से बंद थी, बट यहाँ का देखने वाला जो नज़ारा था वो अद्भुत था। किले पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है वो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और अगले 2-3 मिनट में ही हम किले के मेन डोर पे पहुंच चुके थे। और यहाँ से दिखने वाला नज़ारा बहुत ही आंखों को सुकून देने वाला था।
देख सकते हो किले की जो तटबंदी है वो कितनी मजबूत और आज भी कितनी सुरक्षित नजर आ रही है। अंकाई और टंकाई है तो ये दो किले, परंतु ये दोनों किले का जो एंट्रेंस है वो एक ही है। आज भी आप देख सकते हो कितनी सुरक्षित और मजबूती से ये किले की तटबंदी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से दिखने वाला टंकाई किले का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। और यहाँ से दिखने वाला ये टंकाई फोर्ट का जो अद्भुत नज़ारा है, वाव, स्टनिंग।
आप देख सकते हो इसके दौर आज भी सारे जो दरवाजे हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। लास्ट में एक ये दरवाज़ा लगता है, यहाँ पे एक गेज का गेट लगाया है, वो एक्चुअली बंद किया गया था। गांव वालों ने यहाँ पे गेट लगाया है, मतलब 5 या 6 बजे ये गेट बंद कर देते हैं, यहाँ से कोई ऊपर नहीं जा सकता। बट हमने ये गेट खोल दिया। ये लास्ट सीन के बाद कुछ ही देर में 5 मिनट के बाद ये पूरा किला पूरी तरह से रात के अंधेरे में धीरे धीरे ढलने लगा था, जिससे कैमरे की क्लियरिटी भी थोड़ी सी कम हो चुकी थी। और किले के नीचे आते आते पूरा अंधेरा हो चुका था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।